बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 25 अक्टूबर 2025 हफ्ते का दिन और कल सुबह के वीलॉग में मैंने आपको ये खबर दी थी कि भारत ऑपरेशन सिंदूर का आगाज कर चुका है और उसका ये जो ट्रेलर है भारत की जानिब से जारी किया गया है। और आज हमारी इस खबर की तस्दीक हो गई कि राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट्स के बाद भारतीय मीडिया ये दावे करते हुए दिखाई दे रहा है कि सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए हैं ऑपरेशन सिंदूर 2 के लॉन्च होने के हवाले से। आज मैं आपको जो बड़ी खबर देने जा रहा हूं कि रात के न्यूक्लियर जंग से भी बहुत बड़ा तसादुम हुआ है। ये वही तसादुम कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च हुआ है और जो भारत की तीनों अफवाज हैं, बहरी, बरी और फजाइया, ये तीनों अफवाज पाकिस्तान की सरहद पर जर दौड़ी हैं। रहीम जार खान के बॉर्डर पर और कराची के बॉर्डर पर क्या होता रहा, कराची का तो बॉर्डर नहीं बनता, खैर ये जो समुद्री इलाका है वहां पर जो सूरत हाल बनी जाहिर है, सर क्रीक का जो इलाका है, ये इतनी खतरनाक सिचुएशन बनी रही। पूरी रात वहां पर क्या होता रहा, भारत का जंगी जहाज उसको एक मरतबा फिर से जैम किया गया है, पाक फजैया की जानिब से एक बार फिर से फिजा में तबाह कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जिसके हवाले से मैंने आपको आगाह करना है कि भारतीय मीडिया क्या रिपोर्टिंग कर रहा है। एक और बड़ी फतह, एक बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी और फिर फिजाई हदूद इस भारत ने बंद कर दिया है। पाकिस्तान के साथ जो लगी सरहदें हैं उनको सील कर दिया गया है। आखिर वजूहात क्या हैं, भारत क्या करने जा रहा है और क्या कुछ बड़ा होने वाला है, इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स, मुकम्मल तफसीलात आपको आज के इस व्लॉग में मिलने वाली है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाना जो है वो मत भूलिएगा। जनाब, मैंने आपको खबर दी थी कि राजनाथ सिंह ने कल पूरा दिन पाकिस्तान की सरहद के करीब जो है वो गुजारा। उन्होंने अपनी नेवल फोर्सेस के ऑफिसर्स जो है उनके साथ मीटिंग की और वहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की कि आपको ऑपरेशन सिंदूर में अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका जो है वो नहीं मिला। और भारतीय बहरिया को कह रहे थे तो उन्होंने कहा कि अब की बार कराची पर आपने हल्ला बोलना है और आपको भरपूर मौका दिया जाएगा। तो मैंने आपको उस वक्त बताया कि ये तो आप ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे आपने बैट्समैन आप विराट कोहली को भेज रहे हैं कि आपने जाकर 100 मार रहे हैं। अंदाजा करें कि भारत के ऊपर जंगी जुनून किस कदर सवार है, क्योंकि जो बिहार का इलेक्शन है उसके लिए ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का नैरेटिव तो बना रहा है। तो मोदी का जो गोदी मीडिया है वो नैरेटिव बना रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने वाला है, चंद घंटे बाकी हैं, क्योंकि जो बिहार का इलेक्शन है उसमें कुछ ना कुछ बेचना है। उसके लिए ये वॉर नैरेटिव, एंटी पाकिस्तान नैरेटिव जो है बिल्डअप किया जा रहा है ताकि अवाम के जज्बात से खेलकर वहां का इलेक्शन जो है वो जीता जा सके। असल बात यह है जो आपको बताना चाह रहा था। अब दूसरी जानिब कल राजनाथ सिंह ने जो उनका 3 रोजा दौरा है जैसलमेर का, जहां पर रहीम जार खान और कराची का जो बॉर्डर मिलता है उसका भी दौरा किया और लुंगेवाला का जो विजिट था वो सबसे इंपॉर्टेंट था। और लुंगेवाला जो है वहां पर इन्होंने तीनों अफवाज का इजलास बुलाया और वहां पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारियों के हवाले से मुकम्मल तौर पर जो है वो जनाब इनके दरमियान गुफ्तगू हुई है। अब मैं आपको जो खबर देना चाह रहा हूं, आप जरा इसको स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। जनाब, ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया हैज इशूड अ नोटम फॉर अ large scale military exercise involving its army, navy and air force along the western border with Pakistan running from October 30 to November 10 2025। जनाब, इंडिया जो है पाकिस्तान की वेस्टर्न बॉर्डर पर, मगरबी सरहद पर लार्ज स्केल, बड़े पैमाने के ऊपर एक बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रहा है जिसमें इनकी तमाम तीनों अफवाज जो हैं, जिसमें नेवी, इनकी एयरफोर्स, इनकी जो आर्मी है, इंडियन आर्मी, वो पाकिस्तान की बॉर्डर के करीब मुकम्मल तौर पर अब वो फजाई हदूद बंद कर दी गई है 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक। और ये वेस्टर्न बॉर्डर के साथ अपनी वॉर एक्सरसाइज करेगी, फुल स्केल वॉर एक्सरसाइज जो है वहां पर की जाएंगी। ये इंतहाई अब तक की सबसे खतरनाक सिचुएशन है कि अगले 11 रोज के लिए जंगी मशकें वहां पर हो रही हैं। अगले 11 रोज के लिए फजाई हदूद बंद कर दी गई है, जमीनी रास्ते जो है वो पाकिस्तान के लिए बंद कर दिए गए हैं। और ये जो इसके लिए जो मुकाम चुना गया है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है सर कुरीक का इलाका और यहां से कराची का रास्ता होकर गुजरता है। और राजनाथ सिंह ने कुछ दिन पहले धमकी भी दी थी कि पाकिस्तान जो है वो सर कुरीक के इलाके में अपनी मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट जो है बढ़ा रहा है। तो लिहाजा आप अंदाजा करें कि कराची का रास्ता भी वहां से होकर गुजरता है और हमने अब की बार यहां पर अटैक करना है। और फिर नरेंद्र मोदी ने भी INS विक्रांत पर खड़े होकर धमकी दी कि अब की बार हमारी जो ओपनिंग है वो इंडिया की बहरिया करेगी। और कल आप राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट देखें तो सर क्रीक के इलाके में ये सारा कुछ करना, ये किस जानिब इशारा कर रहा है कि अब की बार रहीम जार खान और कराची
कराची भारत के टारगेट के ऊपर है। और अब की बार जो मैं आपको बता रहा हूं कि न्यूक्लियर जंग से एक बहुत बड़ा तसादम हुआ है, यानी कि तीनों अफवाज इकट्ठी पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगी। इनकी फजाइया भी इकट्ठा अटैक करेंगे ताकि पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर इंगेज करके घेरे में डालकर हम ये सारा कुछ करें। और ये अपने बॉर्डर के करीब, पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब इन्होंने कुछ डमी ड्रोन्स हुए हैं उनको तैनात किया, उनको डिप्लॉय किया डिफेंस सिस्टम, ताकि इनके जो ड्रोन्स वहां पर आए और वो चकमा उनको चकमा देने के लिए उनके डमी ड्रोन्स वहां पर खड़े हुए ताकि इनके जो टारगेट्स हैं उनको फ्यूज किया जा सके। ये भी भारत जो है वो कर रहा है। और फिर जो खबर है कि राजनाथ सिंह ने कल नेवल फोर्सेस के इजलास में कराची पर हमले का इंदिया दिया था। अब सुरीक के इलाके, सर कुरीक का जो इलाका है वहां पर जंगी मशकें होना ये इंतहाई हसास इलाका है। जैसे पाकिस्तान का सियाचिन के मामले पर भारत से तनाज़ा है, कश्मीर के इलाके पर हमारा तनाज़ा, जाहिर है ये डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, तो सर कुरीक के इलाके में भी एक बहुत बड़ा तनाज़ा है पाकिस्तान का और भारत के दरमियान। तो सारी सिचुएशन के अंदर अब ये पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब हंगामी तौर पर ये वॉर एक्सरसाइज होने जा रही हैं, फुल स्केल वॉर एक्सरसाइजेज। तो यहां से अंदाजा करें कि आम इवेंट नहीं है, ये सबसे खतरनाक तरीन इवेंट है कि तीनों अफवाज पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब जब चढ़ दौड़ी हैं और कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ बड़ा मिस एडवेंचर भारत ने करना है, क्योंकि भारतीय मीडिया अब ये नैरेटिव बना रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में कुछ घंटे बाकी रह गए हैं। तो जाहिर है कुछ घंटे तो इनकी अपनी कैंपेन कर, इलेक्शन कैंपेन हमेशा से, अगर आप नरेंद्र मोदी की इलेक्शन कैंपेन को निकाल कर देखें तो इन्होंने एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स का फायदा उठाकर अपनी आवाम का वोट बटोर है। दर है एक जो है वो चाय वाले के पास क्या, इसके पास क्या इतना बड़ा टैलेंट है कि ये इलेक्शन जीत जाता है। ये जंगी जुनून सवार है और आरएसएस का नजरिया, और बीजेपी हमेशा से ये काम करती है और ये अखंड भारत के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। तो एक तरफ तो जनाब ये सूरत हाल है कि न्यूक्लियर जंग से भी बड़े खतरात जो है वो मंडला रहे हैं, तो दूसरी जानिब पाक फजाइया ने एक और जहाज, भारत का जंगी जहाज जो है वो फिजा के अंदर जो है वो जनाब तबाह कर दिया है। तो ये जनाब क्या आप खबर आ रही है, जरा अब ये खबर भी स्क्रीन के ऊपर देख लें। एन इंडियन एयरफोर्स एंड रॉ स्पाई प्लेन वाज कंप्लीटली जैम्ड नियर पाकिस्तान टेरिटरी, फोर्स्ड टू रिट्रीट अवे। ये आपको बताता हूं खबर असल क्या है, अगली खबर सुने। G5000 स्पाई प्लेन ऑपरेटेड बाय इंडियन एयरफोर्स एंड रॉ got jammed over Arabian Sea by unknown sources। जनाब रॉ का और इंडियन एयरफोर्स का एक G5000 जो एक त्यारा था वो बहरा अरब पे पाकिस्तान की सर्वेलेंस करने आया था, पाकिस्तान की जासूसी करने आया था। ये एक स्पाई त्यारा है और ये स्पाई त्यारा जो है वो पाकिस्तान को जब पता चला कि भारत का ये त्यारा पाकिस्तान के ऊपर घूम रहा है और ये हमारे सर्वेलेंस करने आया और ये अरेबियन सी के ऊपर, यहां से भी अंदाजा करें कि बहरा अरब में वहां पर ये सारा कुछ जब्त करने आया। और ये इनका टारगेट फिर क्या होगा, इनका टारगेट जो है वो कराची और जो है वो यानी कि समुद्री जंग शुरू करनी है, पानी के जंग शुरू करनी है। तो पाकिस्तान ने उसको फौरी तौर पर जैम कर दिया है, इनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को वहां पर जैम कर दिया है। और जब भारत ने अपना स्पाई सिस्टम ऑन किया इनकी ये जो है वो स्पाई प्लेन ने, तो पाकिस्तान को जब पता चला कि भारत ये सारा कुछ कर रहे हैं तो फौरी तौर पर हमने इनके सिस्टम को जैम कर दिया और ये त्यारा पीछे भागने पर मजबूर हो गया और ये अबू धाबी से आ रहा था। तो ये भी अंदाजा यहां से आप लगा सकते हैं कि ये जो स्पाई प्लेन आया था पाकिस्तान की सर्वेलेंस करने, ये खास तौर पर बहरा अरब के इलाके में जो है वो क्यों आया है। और पाकिस्तान की फजाइया ने एक मरतबा फिर से, पहले हमने इनके 6 त्यारे मार कर आए थे, वो हमने तबाह किए थे, अब इनके जहाज को हमने जैम करके रख दिया था। तो यहां से भी अंदाजा करें कि भारत जो है पाकिस्तान के आगे किस कदर जो है वो बचुंगड़ा बना हुआ है और ये सिर्फ अपनी इलेक्शन कैंपेन जीतने के लिए सारा कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन ये अब की बार जो मिस एडवेंचर भारत करेगा, पाकिस्तान अब की बार जो है वो पिछवाड़े से हमला करेगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि अगर अटैक हुआ इंडिया की तरफ से तो हम इनकी गुजरात के अंदर जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उनको जनाब टारगेट करेंगे। तो ये त्यारा जो है पीछे भागने पर मजबूर हो गया। हंगामी मुलाकातें जो है वो भी जनाब हो रही हैं, फौजी मशकें हो रही हैं, तो यहां से भी हम अंदाजा कर सकते हैं कि सूरत हाल इस वक्त पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर जा रही है। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भारत की तरफ से कि वो सिर्फ जंग जीतने के लिए ये सारा कुछ जो है वो कर रहे हैं। और इंडिया के एयरफोर्स के जो रॉ के ये सारे त्यारे हैं, इस हवाले से भी खबर सुने कि जो ये सब सोनिक इंडियन एयरफोर्स स्पाई प्लेन है, ये पाकिस्तान की एयर स्पेस में इसने अनअनाउंसली दाखिल होने की कोशिश की है और रीच कराची एज पर द फ्लाइट मैप अबव, ऑलमोस्ट फ्लू ओवर पाकिस्तान इकोनॉमिक हार्डलाइन कराची एंड देन अपैरेंटली गॉट जैम्ड एंड स्मूथली टर्न अराउंड, फ्लू अगेन ओवर। यानी कि ये जो है वो इनका असल महासा कि कराची की सर्वेलेंस कर रही है, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं। तो पाकिस्तान की जो फजाइया है उसने इसको जैम कर दिया और उसको पीछे मुड़ने पर जो है मजबूर किया है। तो ये स्पाई प्लेन होता है कि सामने से आपको लगेगा ये कोई मुसाफिर तैयार जा रहा है, लेकिन मुसाफिर तैयार नहीं होता, अंदर इनकी सारे मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो इंस्टॉल होते हैं।
तो यहाँ पर भारत जो है अब उसने मुकम्मल तौर पर तैयारियां करना शुरू कर दी हैं और 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक पाकिस्तानी सरहदें में सील होगी। तो ये एक बड़े जंग की तरफ जो है वो काम जा रहा है और लग रहा है कि ये अब सूरत-ए-हाल जो है वो 6 नवंबर से पहले भारत पाकिस्तान के ऊपर कोई बड़ा मिस एडवेंचर ज़रूर करेगा और 12 अक्टूबर को इनके रिजल्ट्स आएँगे, तो ये 11 नवंबर तक फ़िज़ाई हदूद बंद होना, तो ये बड़े जो है वो प्लान की तरफ इशारा कर रहा है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इज्तिमा पे लाज़मी है रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान ज़िंदाबाद।